हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी शिखा में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एकादशी के दिन पूरे दिन की दिनचर्या शेयर करने वाली हूँ। सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या कैसे रहती है। एकादशी का जो व्रत का दिन होता है उसमें लड्डू गोपाल जी के साथ हमारा समय किस प्रकार से व्यतीत होता है, पूरे दिन की दिनचर्या आप लोग के साथ आज वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। ये हो रही है मेरे मंदिर पर सुबह की पूजा। कामदा एकादशी का ये दिन है। ये है कामदा एकादशी का दिन और यहाँ पर सुबह की पूजा हमारी हो चुकी है। आज का प्रिय भोग था लौंग और गुड़। लौंग और कपूर से हमने यहाँ पर भगवान जी की आरती उतार ली है, भोग लगा लिया है। भोग लगाने के बाद, पूजा होने के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद हमें भोग को यहाँ से उठा लेना चाहिए मंदिर से। और लड्डू गोपाल जी की जो सुबह की सेवा थी, यानी जल की सेवा, स्नान और पूजा उनकी सब हो चुका है। उन्हें एक बार दूध का भोग हमने लगा लिया है। अब मंदिर से हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को उठाकर मंदिर के पास में ही विराजमान कर दिया है। मंदिर में अखंड दीपक हमारा जल रहा है और वो पूरे दिन जलता रहेगा, जिससे लड्डू गोपाल जी को हमारी गर्मी लगेगी। तो अब उनका विशेष ध्यान हमें रखना होता है। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को अब फलाहार भोग आज लगाना है, तो हमने यहाँ पर आज लड्डू गोपाल जी को फलों का भोग ही लगाना है। फल में हमने थोड़े से अंगूर और संतरा ले लिए हैं, इन्हें धो लिए हैं। जो भगवान जी के बर्तन होते हैं भोग लगाने के, उसी में हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से संतरा जो होते हैं उनको तोड़ लूँगी, उनको दो दो भाग में करके लड्डू गोपाल जी को अंगूर और संतरे का दोपहर का ये भोग दे रही हूँ। ये करीब टाइम हो रहा है 11 बजे का। इसके बाद लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार है। इसमें तुलसी पत्र डालकर इन्हें हम भोग लगाएंगे। भोग हम लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से लगाते हैं, तोड़कर भोग लगाकर थोड़ी देर उनके सामने भोग रखकर, यानी कि 10-15 मिनट कम से कम रखें। उसके बाद भोग को वहाँ से उठा लें। भोग लगाने के बाद हम उन्हें जल पिला लेंगे। गर्मियों का मौसम है तो हम एक बर्तन में लड्डू गोपाल जी के सामने ही जल को वहीं पर रख देंगे और मंदिर पर हम पर्दा लगा लेंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी का जो पर्दा है, ठीक शाम को 4 बजे यहाँ से पर्दे को हटाएंगे और फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा हमारी शुरू होगी। ये है शाम का समय 4 बजे का। और लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़े से घी में मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट भून रही हूँ और साथ ही अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो हमारा है एकादशी का व्रत। बच्चों का जो खाना था वो मैंने दोपहर में बना लिया था। आज चावल नहीं बनाए जाते हैं, रोटी और सब्जी बच्चों के लिए बनाई थी। दोपहर का खाना उनका हो गया था। ये समय 4 बजे का था और हमने अपने लिए बनाई थी चाय, क्योंकि मेरा था कामदा एकादशी का व्रत। और जो लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना रही हूँ उन्हें इस समय मैं भोग लगाऊंगी ड्राई फ्रूट का। घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने भून लिए हैं। बस मैं यही भोग लड्डू गोपाल जी को लगाने वाली हूँ। अन्न का भोग एकादशी पर नहीं लगाती, तो यही मैं भोग लड्डू गोपाल जी को लगाऊंगी। पहले भोग लगाने से पहले थोड़ा उन्हें जल पिलाएंगे। जो भी भोग उन्हें लगाती हूँ उन्हें तुलसी पत्र तो डालती हूँ। जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें तो ये सब बातें पता ही होती हैं। लड्डू गोपाल जी हमारा भोग लगाएंगे और अब मैं पीऊँगी चाय। चाय के साथ थोड़े से ले लूँगी ड्राई फ्रूट। चाय पीने के बाद लड्डू को हाथ मुँह धोने के बाद फिर हमें लड्डू गोपाल जी के सामने से जो भोग मैंने उन्हें लगा रखा था वो वहाँ से उठा लेंगे। और भोग वहाँ से उठाने के बाद लड्डू गोपाल जी का थोड़ा सा हम मुंह को साफ कर लेंगे, यानी कि भाव की पूजा होती है लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल जी ने हमारा भोग लगा रखा है और उनका मुंह जूठा है। इस तरह से हम उनके मुंह को साफ कर लेंगे। एक तावल से, एक गीले कपड़े से मुंह साफ करने के बाद उनको जल पिलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम फिर पुनः मंदिर पर ही उन्हें बैठा लेंगे। मैं एकादशी के दिन अखंड दीपक ही प्रज्वलित करती हूँ, जो एकादशी के पूरे दिन यानी कि पूरी रात्रि जलता है, द्वादशी के सुबह तक। यहाँ पर जो अखंड दीपक जला रखा है वो तो प्रज्वलित ही है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भी हमने वहीं पर विराजमान कर लिया है।
अखंड दीपक हमने सुबह जलाया था, यानी एकादशी के दिन पूरे दिन पूरी रात ही जलता है। सुबह तेल डाला था उसमें, तिली के तेल का दीपक मैं उस दिन प्रज्वलित करती हूँ। तो अब उसमें थोड़ा सा तेल और डालूंगी। इस समय थोड़ा सा हमारा तेल कम हो गया है। तो दीपक में तेल डालने के बाद यहीं से हम अपनी थोड़ी सी भागवत पढ़ेंगे और 1-2 माला जितनी भी है हम माला करेंगे। एकादशी का जो दिन होता है वो तो भगवान का बहुत ही प्रिय दिन है। इस दिन थोड़ा सा नाम जप और थोड़ा सा भागवत का अध्ययन हम कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। गृहस्थ जीवन में बहुत ही समय की कमी होने के साथ साथ भगवान जी के लिए थोड़ा सा समय निकालना ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं जीवन में और बहुत सारी कठिनाइयां भी। इसी के साथ ही हमें नहीं छोड़ना है, वो है भगवान का नाम जाप और पूजा। थोड़ा बहुत भागवत का अध्ययन किया और थोड़ी सी माला जाप करी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दहलीज पूजन जो सुबह की होती है एकादशी के दिन, वो आज सुबह नहीं हुई थी क्योंकि कभी गृहस्थ जीवन है, समय नहीं मिल पाता। अब है शाम का, संध्या समय ये हो गया था। पहले यहाँ पर दहलीज पूजन करूँगी, उसके बाद संध्या आरती होगी। तो आज मैंने हल्दी से ही स्वास्तिक बनाकर यहाँ पर दहलीज पूजन कर लिया। बहुत ही सरल विधि से मैं करती हूँ। हल्दी से स्वास्तिक बनाकर एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर लूँगी और जो दीपक का मुख होता है हमेशा अपने घर की तरफ मैं यहाँ पर करती हूँ क्योंकि लक्ष्मी दीपक कहा जाता है और दीपक का जो मुँह होता है बाती का, हमेशा अपने घर की तरफ ही आप लोगों को रखना चाहिए जब भी आप दहलीज पूजन करें। धूप प्रज्वलित कर लेंगे देहरी के सामने और कहा जाता है माता लक्ष्मी इसी देहली से हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इस तरह से एकादशी के दिन दहलीज पूजन मैं ज़रूर से करती हूँ, चाहे जब भी समय मिले, सुबह या संध्या के समय। तो यहाँ पर स्वास्तिक मैंने किनारों पर बनाया है इसलिए कि उसमें कहीं पाँव न लगे। इस तरह से दहलीज पूजन करने के बाद अब हम मंदिर में संध्या आरती करेंगे। यहाँ पर एकादशी के दिन तो अखंड दीपक जो जला है वो तो जलता ही रहता है। 5 दीपक मैं और प्रज्वलित करती हूँ जो एक मंदिर पर रखूँगी और जो घर के बाहर जो मुख्य गेट है उसके सामने रखूँगी 2 दीपक। एक दीपक मैं तुलसी माता के सामने रखूँगी और एक दीपक मैं खुले आकाश के नीचे उसका दीपदान कर दूंगी। इस तरह से मैं हर एकादशी के दिन 5 दीपकों का दीपदान करती हूँ। मैंने ये दीपक तिल के तेल से ही प्रज्वलित कर रखे हैं। इसमें थोड़े से काले तिल डाल दिए हैं क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है उसमें तिली का ही प्रयोग किया जाता है, चावलों का नहीं। यहाँ पर संध्या आरती हम कर रहे हैं। जो भी भजन हमने गाए हैं थोड़े थोड़े आप भी सुन लीजिए। तो संध्या आरती भजन होने के बाद अब हमने यहाँ पर बनाना है लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में मैं मखाने की खीर का भोग बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए। फलाहार ही एकादशी के व्रत में खाया जाता है। तो मैं मखाने की खीर लड्डू गोपाल जी के लिए कैसे बनाती हूँ ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा घी डाला। पहले मखानों को थोड़ा सा भून लिया है। भूनने के बाद जो हमारे मखाने होते हैं, आप इसको मिक्सी के जार में भी इस तरह से ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो थोड़ा सा बारीक पिस जाता है।
मैंने यहाँ पर मखानों को इसी कढ़ाई में ही थोड़ा सा जो अदरक कूटने वाला होता है उसी से कूट ले हैं, यानी कि दरदरा हमारा एक कूट जाएगा। इसके बाद जो मखाने की खीर बनती है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से इनको दरदरा कूटने के बाद घी में भूनने के बाद ही हमें इसमें जो दूध गर्म कर रखा था उबले हुए दूध में इसको हमने डाल लेना है। 5 मिनट के अंदर ही हमारी खीर बनके तैयार हो जाती है। उबले हुए दूध में हमने इस मखानों को डाल दें और थोड़े से इसमें डाल देने हमने ड्राई फ्रूट, और आप इसमें स्वाद के अनुसार मीठा जितना भी आप लेते हैं वो डाल सकते हैं। और यही मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ और उनको भोग लगाने के बाद ये प्रसाद मैं खुद ही ग्रहण कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं एकादशी का व्रत जो होता है उससे मैं फलाहार ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ और फलाहारी मैं खुद ग्रहण करती हूँ। एकादशी के व्रत के दिन मैं नमक का प्रयोग नहीं करती। अब जो यहाँ पर थोड़े से मैंने आलू भी घी में इस तरह से फ्राई कर रखे हैं, पर इसमें जीरा नमक कुछ नहीं डाला है क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी यही भोग लगेगा, उन्हें भी मैं नमक का भोग नहीं लगाती हूँ। तो ये लड्डू गोपाल जी की भोग की थाली है। सबसे पहले उन्हें भोग लगाऊंगी, उसके बाद इस भोग प्रसाद को मैं खुद ग्रहण कर लूँगी। तो दोस्तों बहुत ही सरल विधि से मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ और बहुत ही सरल विधि से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। ये गृहस्थ जीवन है, गृहस्थी में रहकर लड्डू गोपाल जी हमसे इतनी सेवा करवा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत है। बहुत ही सरल सेवा मैं लड्डू गोपाल जी की करती हूँ और वही सेवा मैंने आज आप लोग के साथ एकादशी के व्रत की दिनचर्या शेयर की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। एकादशी व्रत का जो दिन होता है वो इसकी दिनचर्या मेरी कुछ इस प्रकार से रहती है। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद जो फलाहार रहता है वो सब घर में सब लोग बांट कर प्रसाद स्वरूप में खा लेंगे और इसी को हम भी ग्रहण करेंगे प्रसाद स्वरूप में। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।